तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड्स। अब देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शनल गुड्स होते हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नहीं आते हैं। अब वो क्या है, चलिए उनके बारे में देखते हैं। You have studied in the law of demand that a buyer is willing to buy more quantity of a commodity at a lower price and less of it at a higher price। आप ये लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं कि जो एक खरीदार है वो जब क्वांटिटी का बात आता है कमोडिटी का, वो ज़्यादा खरीदता है। कब? जब प्राइस कम है, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड कम हो जाता है। बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ राइज इन प्राइस मे लीड टू राइज इन डिमांड। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो उसका डिमांड ज़्यादा होता है। These circumstances are called exceptions to law of demand। अब ये जो circumstances है उसको हम लोग कहते हैं ये exceptions है law of demand। exceptions में हमेशा याद रखिएगा, आप जो तथ्य रख रहे हैं उस तथ्य का उल्टा होगा। आप क्या बोल रहे थे कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है प्राइस को कम करो, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा दो, प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा। लेकिन एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि अब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा होता है, एक्सेप्शन होता है। सबसे पहला गिफन गुड्स। गिफन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स व्हिच इन नेगेटिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखिए, giffen goods do not follow law of demand as their demand rises when their price rises। example of giffen goods are ज्वार and बाजरा। अब देखिए जो giffen goods होते हैं inferior quality goods होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब कस्टमर का इनकम बढ़ता है तो वो inferior quality goods नहीं खरीदता है, वो अच्छा प्रोडक्ट खरीदने लगता है, तो इससे इसका डिमांड कम होगा। अब अगर मान लीजिए inferior quality goods का जब दाम बढ़ता है तो इसका क्वालिटी भी बढ़ेगा और इसका डिमांड बढ़ेगा। जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ये जितने सस्ते होंगे ये इन्फीरियर होते जाएंगे, जितने महंगे होंगे ये सुपीरियर होते जाएंगे। स्टेटस सिंबल गुड्स। अब कुछ कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो स्टेटस सिंबल है, ठीक है। सम गुड्स आर यूज्ड बाय रिच पीपल एज ए स्टेटस सिंबल। एग्जाम्पल डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी एटसेट्रा। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि हाँ वो कितने अमीर हैं, जैसे कि डायमंड हुआ, गोल्ड ज्वेलरी हुआ। द हायर द प्राइस द हायर विल बी द डिमांड फॉर दीज गुड्स। जितना ज़्यादा इसका दाम होगा उतना ज़्यादा इसका डिमांड होगा। When price of such goods falls, these goods are no longer looked at as status symbol goods and therefore their demand falls। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्ट का दाम गिरता है तो इसको स्टेटस सिंबल की नज़र से नहीं देखा जाता है और इसका डिमांड कम होने लगता है। Then necessities। Commodities such as medicine, salt, wheat, etc. do not follow law of demand because we have to purchase them in a minimum required quantity whatever their price may be। अब देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट होती हैं नेसेसिटीज़ वाली, बहुत आवश्यकता होती है उनकी। अब मेडिसिन हुआ, सॉल्ट हुआ, वीट हुआ, दाम कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा दवा नहीं खाओगे, ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाओगे, ज़्यादा वीट नहीं खाओगे। इसका एक मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपको लगता है, आप उतना ही लोगे चाहे दाम कुछ भी हो। गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी स्कार्स। अब वो गुड जो कि आपको लगता है कि स्कार्स होने वाला है, मतलब कम होने वाला है, मार्केट में अब नहीं मिलेगा। When the buyer expects a scarcity of a particular good in near future, they start buying more and more of that good even if their price are rising। अब देखिए क्या होता है कि जब ग्राहक को ये लगता है कि प्रोडक्ट का दाम चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद अब ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेता है। For example, during war, famines, etc., people tend to buy more of some goods even at higher price due to fear of their scarcity in near future। मान लीजिए युद्ध हो रहा है या सूखा पड़ गया है, तो इस समय में लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है या उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट अब मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, उनको वो ज़्यादा खरीद लेते हैं ताकि वो इसको भविष्य में इस्तेमाल कर सकें।